नमस्ते। कैसे हैं आप सब? बस नया साल आने ही वाला है और पुराना जाने वाला है। हम सब जानना चाहते हैं कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा। इसीलिए इस सीरीज में मैं आपके लिए आपके 2025 के बारे में बात करूंगी और मैं शुरुआत कर रही हूं एरीज से, यानी कि मेष राशि से। मैं हूं डॉक्टर सपना प्रियदर्शी, आपकी अपनी वेलनेस और लाइफ कोच। लोगों तक अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज को शेयर करना और उनकी लाइफ में खुशियां फैलाने का ही मेरा ये छोटा सा प्रयास है। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे ढेर सारा प्यार देने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और अपने दोस्तों तक ये चैनल शेयर करने के लिए। तो करें शुरुआत। देखिए, सबसे पहले, अगर आपका जन्म 21 मार्च से 19 अप्रैल के किसी भी डेट के बीच में हुआ है तो आप एरीज हैं। अगर आपका सन साइन एरीज है, मून साइन एरीज है, जन्म राशि एरीज है, यानी कि मेष है, तो ये वीडियो डेफिनेटली आप लोगों के लिए है। और एरीज वालों, सबसे पहले मैं बात करूंगी आपके थोड़े से ट्रेड्स के बारे में। ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत फिर। देखिए, आप लोग ना थोड़े से इम्पल्सिव होते हैं, बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देंगे और बाद में सोचेंगे अरे मुझे ये नहीं करना चाहिए था। आप इमोशनल होने के साथ साथ थोड़े गुस्से वाले भी हैं, गुस्सा आ जाता है आपको फौरन, लेकिन एनर्जी आप में कूट कूट कर भरी होती है। लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स वगैरह में आपका बहुत इंटरेस्ट होता है। आप कंपटीशन में बिलीव करते हैं। लाइफ में हमेशा बड़ा करना चाहते हैं, हमेशा बड़ा करने का प्लान करते रहते हैं, आप रुकते नहीं हैं। आप बहुत ही आत्मनिर्भर होना पसंद करते हैं। किसी की लाइफ में इंटरफेरेंस आपको पसंद नहीं है और ना ही आप चाहते कि दूसरे लोग आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस करें। बिना मतलब में किसी से एहसान लेना आपको पसंद नहीं है। हाँ, आप मदद खुद करना चाहते हैं। आप बॉर्न लीडर हैं, जन्म से ही आप में लीडिंग क्वालिटीज भरी हुई होती हैं और कोई भी काम करने की पहल हमेशा आप ही करते हो। आप बहुत क्विक डिसीजंस लेते हो, फटाफट फटाफट डिसीजंस लेंगे आप, ये आपकी आदत है। आपको डर नहीं लगता किसी चीज से, आप बहुत एडवेंचरस होते हो, है ना? वही आपको पसंद है, ये किया जाए, ट्रैकिंग की जाए, फास्ट ड्राइविंग की जाए, है ना? और दूसरों को भी आप बहुत इंस्पायर करते हो ये सब करने के लिए। लोग आपसे बहुत इंस्पायर होते हैं। साथ साथ दूसरों की हेल्प भी करते हैं आप सिंपल हो, सिंपलिसिटी तो आपको बहुत पसंद आती है। एरीज साइन वाले, आप बहुत ही ऑनेस्ट, लॉयल स्वभाव के लोग होते हैं। आपको झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब सच का ही साथ देंगे आप, फिर भले ही कुछ भी हो जाए, है ना? और उसके लिए आप एकदम डायरेक्ट लोगों से बात करते हैं, सीधा बोलते हैं, सीधी बात करना पसंद करते हैं। घुमा फिरा कर बात करना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप जो बोलते हो फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो और लोग भले ही आपको एरोगेंट समझ लें इस वजह से कभी कभी, लेकिन ईगो आप में बिल्कुल नहीं है। आप सिंपल हो, है ना? ईगो नहीं है आप में। पर सबसे अच्छी बात पता है क्या है? आप बहुत ही केयरिंग हो, दिल से लोगों के लिए करते हो। भले ही आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो अपनी फीलिंग्स को, वो बात अलग है, लेकिन रिश्ते आप पूरे पूरे दिल से निभाते हो। आप आगे ही बढ़ते हो अपनी लाइफ में, पुरानी चीजों को लेकर नहीं बैठते, जो हो गया सो हो गया, है ना? ठीक है भाई, अब आगे बढ़े। आप बहुत फ्यूचरिस्टिक हो, आगे ही देखना पसंद करते हो चीजों को, है ना? भाई हो गई गलती, हो गई सो हो गई, छोड़ो अब उस बात को, अब आगे बढ़ते हैं, अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं, है ना? और यही चीजें आपके ईयर 2025 को बनाएंगी आपके लिए खास। तो चलिए देखते हैं कैसा रहेगा आपका 2025 आपके लिए। देखिए, आपका जो जुपिटर है ना, बृहस्पति, जिसे गुरु कहते हैं, वो आपका भरपूर साथ देगा इस साल। हालांकि आपकी हेल्थ, करियर, सब में इसका बड़ा रोल होगा, लेकिन जो आपकी लव लाइफ होगी ना और जो फैमिली लाइफ होगी, उसको अवॉइड मत करना, है ना? कि भाई गुरु मेरा बहुत साथ दे रहा है, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, तो बस उसी में खो जाएं, फैमिली लाइफ को अवॉइड कर दें, ऐसा मत कीजिएगा।
है ना? बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिएगा। बस आप ये ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि आपका अगर सन साइन, आपका मून साइन, आपका बर्थ साइन अगर एरीज़ है, मेष राशि है, तो आप मेरी गाइडेंस को बहुत ध्यान से फ़ॉलो करिएगा। मैं वीडियो के अंत में आपको कुछ उपाय भी बताऊँगी। इस पूरे साल आप में एनर्जी भरपूर रहेगी। साल भर आप एक्शन लेते रहेंगे और इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। प्लानिंग बनाएँगे, आगे बढ़ेंगे। कुछ नया करेंगे इस साल आप। चीज़ों को टालेंगे नहीं कि भई ठीक है अगले साल कर लेंगे या बाद में कर लेंगे, नहीं। अब आप वो नहीं करेंगे। आपकी लाइफ़ में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगा ये 2025। आप अपने पुराने सारे पैटर्न्स को ब्रेक करेंगे, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अपने ही काम करने के पुराने तरीकों से बाहर निकलेंगे और इसी वजह से आप आगे बढ़ेंगे इस साल। ट्रस्ट मी, यू विल टेक वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस, बिग डिसीजंस दिस ईयर। बहुत बड़े-बड़े डिसीजंस लेने वाले हैं आप इस साल। इस साल आपको बहुत सारी नई अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी और पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ भी साथ-साथ होगी। जी हाँ, खुश हो जाइए। ये साल शुरुआत में फाइनेंशियल ग्रोथ लेकर आएगा आपके लिए। आपके लिए ढेर सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आएगा लेकर के ये। आप कोई, जैसे मैंने कहा, कोई नया काम करोगे, नया प्रोजेक्ट मिल सकता है आपको, आप नए बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हो, एकदम नई लाइन में आप आगे बढ़ सकते हो। इस समय आपके स्टार्स आपके साथ हैं। आप जो करोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, है ना? तो सोच समझ कर के बस कदम बढ़ाते रहिए, रुकना नहीं है आपको। ये साल बहुत कुछ लेकर आने वाला है आपके लिए। आप प्रॉपर्टी वगैरह में भी इन्वेस्ट कर सकते हो और अगर आप करो तो थोड़ा-सा सोच समझ कर के करिएगा कि कौन-सी प्रॉपर्टी है, क्या है, लेकिन सक्सेसफुल रहोगे। जो लोग किसी भी तरह की मीडिया इंडस्ट्री में हैं, क्रिएटिव फील्ड में हैं, उनके लिए ये साल बहुत खास रहने वाला है। उन्हें सक्सेस, फेम सब कुछ मिलेगा इस साल, है ना? कि बहुत सालों से आप प्रयास कर रहे थे फ़िल्म इंडस्ट्री में या किसी सोशल मीडिया में या किसी क्रिएटिव फील्ड में और आपको सफलता नहीं मिल रही थी। तो ये साल आपके लिए भरपूर सफलता लेकर के आएगा। लेकिन सेकंड हाल्फ ऑफ द ईयर में, है ना? आपको कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। आपकी ग्रोथ थोड़ी-सी कम हो जाएगी। मैं सभी की बात कर रही हूँ, मैं अब मीडिया इंडस्ट्री वालों की बात नहीं कर रही हूँ, ओवरऑल मैं बात कर रही हूँ। पूरे एरीज़ वालों की बात कर रही हूँ। आपके अपने ही, ध्यान रखिएगा, आपके अपने ही आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। अपने आस-पास के दुश्मनों की पॉलिटिक्स से थोड़ा संभल कर रहिएगा। लोगों को पहचानिए, मतलब सिर्फ़ उनके चेहरे पर मत जाइए, है ना? आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है इस साल। हालाँकि ये लोग आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। आप बड़े ही आसानी से इन लोगों को मुँह तोड़ जवाब दे सकेंगे। आपके अपने सीनियर या बॉस के साथ आपकी नहीं बनेगी। हालाँकि आप इगोइस्टिक नहीं हो, लेकिन फिर भी आप दोनों के इगोज़ टकराएँगे, है ना? आपके थॉट्स उनके साथ नहीं बनेंगे, आपके विचार नहीं मिलेंगे। आपके काम करने का तरीका, उनके काम करने का तरीका अलग होगा, लेकिन सक्सेस आपको मिलेगी। अब जो लोग बिज़नेस फ़ील्ड में हैं, चलिए उनकी बात करते हैं, जो व्यापार करते हैं। उनके लिए इस समय उम्मीदों से भरा मुनाफ़े का समय नहीं होगा। मैं सेकंड हाल्फ की बात कर रही हूँ। सेकंड हाल्फ में जो लोग बिज़नेस में हैं, उनका बिज़नेस बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं करेगा। जैसा मुनाफ़ा वो चाहते हैं वैसा नहीं मिलेगा। मतलब सक्सेस मिलेगी, मुनाफ़ा मिलेगा, लेकिन उनकी उम्मीदों के हिसाब से नहीं मिलेगा। अ, अब आपके जो फ्रेंड्स या फैमिली हैं, है ना? उनका भी आपको अपने काम में सपोर्ट नहीं मिलेगा। आप चाहें कि आपका भाई आपको सपोर्ट कर दे, आपकी फैमिली मेंबर्स आपको सपोर्ट कर दें आपके बिज़नेस में, नहीं, आपको नहीं मिलने वाला है। इस साल आपके खुद के सगे-संबंधियों या दोस्तों से आपको धोखा भी मिल सकता है। मैंने पहले भी ये बात बताई है। तो थोड़ा-सा ख़्याल रखिएगा इस बार आप इन चीज़ों का, ठीक है? इसलिए थोड़ा-सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, देख कर के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपके सीधेपन का लोग फ़ायदा ना उठाएँ, है ना? आप इंटेलिजेंट हो, भरोसा करना बहुत अच्छी बात है, आप में सिम्प्लिसिटी है, लेकिन फिर भी सँभल कर चलना ये बहुत ज़रूरी होता है। आपके फ़ाइनेंशियल और इमोशनल दोनों का नुकसान हो सकता है अगर आप सँभल कर नहीं चलोगे। ध्यान रखिए एरीज़ वालों, है ना? अब अगर आपके लव लाइफ़ की बात की जाए, चलिए अब आपके लव लाइफ़ की बात करते हैं। तो कैसा रहेगा आपका 2025? देखना चाहते हैं? तो चलिए मेरे साथ।
देखते हैं। लव और रिलेशनशिप्स के मामले में एरीज वालों, 2025 आपका बड़ा अच्छा रहने वाला है। देखिए चेहरे पे चमक आ गई ना, है ना? तो आप सभी जो शादीशुदा लोग हैं या जो लिविंग रिलेशनशिप में हैं, ठीक है? या लव रिलेशनशिप में हैं, आपका 2025 आपका पूरा पूरा साथ देगा। आपका ट्रस्ट आपके पार्टनर के प्रति, आपकी अंडरस्टैंडिंग दिन पर दिन बढ़ती जाएगी और रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। अपने पार्टनर के साथ आप खूब सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे। आप दोनों एक दूसरे को समझोगे। ऐसे मौके देगी जिंदगी आपको कि आपकी आपकी जो लाइफ है, आपका जो रिलेशनशिप है, वो और मजबूत होता चला जाएगा। जैसा कि फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में आपको रिलेशनशिप में हैप्पी की चरम सीमा या हैप्पीनेस की चरम सीमा पर होगी, वहीं साल के सेकेंड हाफ में कुछ चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ सकता है ना? फर्स्ट ईयर आप बहुत खुश रहोगे, एंजॉय करोगे, घूमने जाओगे, बस खुशी ही खुशी रहेगी, है ना? एकदम लव रिलेशन वेरी हाई हाइट पे होगा। लेकिन सेकेंड हाफ में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपको कई सारी परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन उन सारे अप्स एंड डाउन्स के बावजूद भी ओवरऑल 2025 आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है ना? अपने आप को ग्राउंडेड रखिएगा और किसी भी सूरत में घमंड को अपने आसपास भी भटकने मत दीजिएगा, वरना रिश्ते पर भी आपके नुकसान हो सकता है, आपके बिजनेस पे, आपके करियर पे, हर जगह आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब अगर आपके हेल्थ की बात करूं, तो हेल्थ के मामले में इस साल छोटे मोटे इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि दांतों की समस्या हो सकती है, फिजिकल पेन हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपने खास ध्यान रखिए अपने दांतों का और अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज करते रहिए, भोजन का खास ध्यान रखिए, पौष्टिक खाना खाइए। ये जो बाहर का जंक फूड है या ऑयली खाना, प्लीज उसको बिल्कुल मत खाइएगा, कम कर दीजिए, है ना? अपनी हेल्थ का रेगुलरली ध्यान रखिएगा, चेकअप कराते रहिएगा, ठीक है? तो आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, छोटा मोटा इश्यू रहेगा। चलिए थोड़े से बहुत उपाय मैं अब आपको बताती हूँ 2025 के लिए, कि भाई क्या क्या आपको करना चाहिए इस साल, एरीज वालों, है ना? देखिए सबसे पहला, अपने घर में मोर पंख साउथ वेस्ट दिशा में, है ना? ये दक्षिण पश्चिम दिशा की बात मैं कर रही हूं, उसके कोने में और अपने बेडरूम में मोर के पंख का एक झुंड ले आइए। मार्केट में मिलता है, अमेजोन पे मिलता है, फ्लिपकार्ट पे मिलता है, हर जगह मिलता है। लाइए और उसको रख लीजिए, है ना? शांति आएगी घर में, प्रेम फैलेगा घर में। नंबर 2, जब कभी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए आप बाहर जाएं, ध्यान रखिए, तो बेहतर होगा कि आप पीले रंग के कपड़े पहन करके जाएं। ट्राई टू वेयर द येलो कलर ड्रेस। अब जो पुरुष लोग हों, आदमी लोग हों, कहेंगे पीला कैसे पहने? अरे भाई, लाइट येलो कलर की शर्ट्स आती हैं, है ना? तो वो पहन करके निकले, उससे आपका काम अच्छा होगा, क्योंकि पीला रंग गुरु का रंग होता है और गुरु आपका स्ट्रांग है, तो उसको और खुशी देते रहिए, राइट? नंबर 3, अपने पर्स में एक सिट्राइन का टुकड़ा, है ना, रख लीजिए। फिटकरी का टुकड़ा रख लीजिए। आपको एबंडेंस और सक्सेस बहुत मिलेगी, खुशहाली की तरफ लेके जाएगा ये आपको, ठीक है? नंबर 4, अपने घर में चंदन और लेवेंडर का रूम फ्रेशनर इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, है ना? वो खुशबू आपके घर में फैलती रहे, दिव्यता का प्रतीक है ये। अब नंबर 5, देखिए, अक्सर गुरुवार को कोशिश करिए कि हल्दी या केसर मिला करके पानी में आप नहाएं, आप स्नान करें, ठीक है? अब नंबर 6, गुरुवार के दिन, अगर आप हिंदू धर्म से हैं, तो गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नंबर 7, अब थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन खासकर, आप अगर हो सके तो, है ना, पीले रंग का भोजन करना शुरू कर दीजिए, है ना? जैसे पीली दाल हो गई, केले हो गए,
है ना? फलों में केला हो गया, संतरा हो गया, तो जो पीला है, उसको खाना शुरू करिए आप गुरुवार के दिन। नंबर 8, यदि संभव हो सके तो केले की पेड़ की पूजा गुरुवार के दिन करें और वहां एक दिया जला दें। आप केले का छोटा सा पेड़ अपने घर में रख सकते हैं, कोई दोष नहीं है। ठीक है? नंबर 9, किसी बच्चे की पढ़ाई में उसकी सहायता अवश्य कीजिए, क्योंकि गुरु का नंबर है इस बार, आप मतलब गुरु आपके साथ हैं। शिक्षा का नंबर है, ज्ञान का नंबर है, तो ज्ञान फैलाइए, ज्ञान बांटिए, है ना? किसी बच्चे को उसकी पढ़ाई में, उसकी शिक्षा में मदद कीजिए, किसी भी तरीके से हो सके तो उसकी शिक्षा को आप स्पॉन्सर कर दीजिए, 1 महीने की फीस दे दीजिए, है ना? जो भी आपसे बन पड़े वो आप जरूर करें। ठीक है जी? तो ये सारी चीजें करिएगा और बदलाव जरूर देखिएगा अपनी लाइफ में। मैं टैरो के द्वारा भी प्रेडिक्शंस करती हूँ, बिकॉज आई एम अ टैरो कोच। मैं टैरो कार्ड रीडर भी हूँ और कोच भी हूँ। ठीक है? मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और उनका कहना है कि मैम आपका पढ़ाया हुआ हमारे सीधे दिमाग में जाता है ना? चलिए, अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज कर लीजिए और नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियोस आपको डायरेक्ट मिलते रहें आपकी मेल पर। तो चलिए, फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ख्याल रखिएगा आप।